Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. तपन आपसे एक बार बात करना चाहेंगे आईटी स्पेस पे। हमें पता है कि लार्ज कैप आईटी स्पेस पे जो है अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, जिस तरह जो है डाउनग्रेड्स कहीं कहीं देखने मिले और कहीं कहीं मिले जुले नतीजे भी आए हैं। और आपने कहा भी था कि बिग टेक आईटी स्टॉक्स में जो है आपकी राय जो है उतनी जो है बुलिश नहीं है। लेकिन अगर मिड कैप आईटी स्पेस की बात करें तो तपन यहाँ पे कुछ पॉकेट्स में कंफर्ट आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पे ज़्यादा फोकस आप करोगे? देखिए सर जी, जिस तरह के आईटी के रिजल्ट्स आए, खास करके कोफोज देख लो, परसिस्टेंट, एम्फेसिस और इवन केपीआईटी के जो आप फ्लैश कर रहे हो, तो रिजल्ट इतने भी बुरे नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वही हो रहा है कि वो वैल्यूएशन, अगर आप, मुझे यहाँ एक तकलीफ आ रही है कि यहाँ वैल्यूएशन का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये सब 60 के 50 के पीस पे चल रहे हैं, जबकि लार्ज कैप है वो 24-25 के पीस पे चल रहे हैं। तो यहाँ हमें वो देखना पड़ेगा क्या यहाँ भी डी रेटिंग आता है, क्योंकि जिस तरह से टीसीएस के मैनेजमेंट की कमेंट है कि वो वर्कफोर्स कम करे, तो वो उसका इंपैक्ट अक्रॉस द आईटी सेक्टर आता है। तो थोड़ा बाउंस बैक ऑफ कोर्स नो यू कैन सी इन द मिड कैप सेक्टर, क्योंकि काफी हद तक ये भी गिरे थे। लेकिन आगे जाके मुझे वैल्यूएशन में यहाँ कंसर्न लग रहा है कि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको 50 के और 60 के पीई पे जाना है, तो आपको मिड 20s में आपको ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। 5-10% का ग्रोथ से नहीं चलेगा, और वही चीज इन सब स्टॉक्स में हो रहा है। प्लस अगर इन सब की बात करें तो ऑफकोर्स दे आर एआई फोकस, तो अगर दे आर वेल इक्विप्ड कंपेयर टू लार्ज कैप जो एआई फोकस है नो, क्योंकि कोफोस देख लो, परसिस्टेंट, इवन केपीआईटी, तो काफी एआई फोकस है, तो वो एक बेनिफिट में जा रहा है। तो अगर किसी को भी अगर इस पॉकेट में भी देखना है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो आईटी का, आई थिंक ये क्वार्टर पूरा प्रेशर में रहेगा, नेक्स्ट क्वार्टर भी प्रेशर में रहेगा। ऑफकोर्स मिड कैप आईटी इज मच मोर सेफर देन लार्ज कैप, लेकिन वही है कि अगर डी रेटिंग चालू हो गई एट अ पी लेवल, एट अ वैल्यूएशन लेवल, तो फिर क्या होगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे तो भी उसमें स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आपको दिखेगी ना, मुझे वही डर लगा है। सो आई थिंक सम वन शुड वेट, और बाद में आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आई थिंक एक क्वार्टर देखना चाहिए। तपन जी, जीआईसी आरई, क्या ये न्यू इंडिया एश्योरेंस में जो तेजी आई है उसको फॉलो अप करने की कोशिश करेगा, उसके पीछे जाएगा ये? ओवरऑल ये पूरा सेक्टर अगर हम लोग बात करें ना, तो काफी हद तक तेजी में इसलिए भी क्योंकि अंडर पेनिट्रेशन और एक तरह से मूवमेंट अच्छा खासा दिख रहा है काफी हद तक। आप देखो ये दोनों स्टॉक्स ना इतना परफॉर्म नहीं करे थे इतने टाइम से, लेकिन अभी जिस तरह से परफॉर्मेंस आया तो एक तरह का स्पाइक है। लेकिन आगे जाके भी अगर प्रीमियम ग्रोथ अगर मैं इन सेगमेंट में देखूं तो 9 से 10% का रहेगा। और री इंश्योरेंस कॉम्पिटिशन काफी हद तक नो इंटेंसिफाई हो रही है, काफी प्लेयर्स भी आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों की पकड़ अच्छी है कंपेरेटिवली। अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ना अच्छा खासा अभी मूवमेंट भी आ रहा है। और अगर प्रीमियम की बात करें तो टोटल प्रीमियम जो ओवरऑल इन सेगमेंट में देखता हूं तो मैं ऑलमोस्ट 18% का ग्रोथ दिख रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। सॉल्वेंसी कवर जो रेशियो होता है इनका भी ऑलमोस्ट 3.7 है, जो काफी स्ट्रांग है। और सेक्टर प्रीमियम यहां से ग्रो होगा, क्योंकि देखो री इंश्योरेंस और उन सब में काफी हद तक आप कह सकते हो कि डिमांड भी है, और जिस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ रहा है तो आगे जाके भी डिमांड रहेगी। तो मेरे हिसाब से ये एक स्टॉक है जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट अच्छा आपको देगा। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में यू हैव टू सी किस तरह क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट है, लेकिन अगर आपके पास है तो आई थिंक ये अभी इस लेवल पे तो वेट करना चाहिए। आई थिंक मूवमेंट आएगी यहां से। एक क्विक व्यू तपन जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा बताइए क्या करना चाहिए? जैसे आपने प्रीव्यू में बताया ना कि काफी हद तक ट्रैक्टर से भी इस बार नो, इस सीजन नो हमें उनको डबल डिजिट ग्रोथ दिख रहा है, तो वो एक उनको एडिशनल बेनिफिट होगा ये क्वार्टर है। हमने काफी बार डिस्कस किया, ऑफकोर्स नंबर 1 कंपनी है उसमें कोई डाउट नहीं है, और आगे जाके वो कैपेसिटी भी अपने आप बढ़ा रही है। और डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल में ना काफी हद तक इनके नो नंबर 1 टॉप मॉडल्स रहे, और जिस तरह से जून का भी आप क्वार्टरली देखो, सॉरी मंथली डेटा देखो, तो उनके सबसे अच्छे थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ मैनेजमेंट कमेंट्री अभी देखना होगा, क्योंकि काफी हद तक प्राइस इन हो चुका है, और क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक। तो मैनेजमेंट कमेंट्री यहाँ से क्या है, आगे ईवी में कैसे ग्रोथ कर। पावर ग्रिड को लेकर तपन जी आप जरा व्यू दीजिए, क्योंकि हमने देखा कि एक सॉलिड कंपनी है, डिविडेंड भी दे देती है, डिविडेंड यील्ड भी इसका ठीक ठाक है, तो निवेशकों की काफी फेवरेट है, स्टेबल रहती है, सबसे अच्छी चीज ये है। और हमने देखा था कि 350 रुपए के आसपास तक प्राइसेस गए थे, वहां से करेक्ट करके फिर 300 रुपए के नीचे आ गया है। पावर ग्रिड क्या करना चाहिए?
अभिषेक, ये जैसे पावर ग्रिड ना एक तरह का मोनोपोली है ट्रांसमिशन में। नेशनल ग्रिड ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम लोग बात करें, उसमें 50% शेयर इनका ही है। अगर डिविडेंड प्ले की बात करें तो 3 से 4% वो डिविडेंड हर साल देते हैं। और ओवरऑल अगर जिस तरह के रिजल्ट ऑफकोर्स थोड़े कम आए, लेकिन वो स्टॉक नीचे भी है। वैल्यूएशन इतने एक्सेसिव नहीं है कि आप बोल सके कि ओवर वैल्यू स्टॉक है। और यहां से भी जिस तरह से उस सेक्टर की डिमांड है, पावर डिमांड है, आई थिंक 5 से 6% का ग्रोथ रहेगा नेक्स्ट 2 साल में। और आगे जाके ट्रांसमिशन में तो अगर ग्रिड में अगर बात करें तो पावर ग्रिड की बात करेंगे तो ईवी हो या थर्मल पावर हो तो पावर ग्रिड को बेनिफिट होगा। तो एक ऐसे कंपनी जो स्टेबल कंपनी है, आपको स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी प्लस डिविडेंड देंगे, तो यहां से मुझे ऐसा लगे किसी को इन्वेस्ट करें तो उस एंगल से देखे। सेफ कंपनी है, डिसेंट रिटर्न आपको यहां से देगी। हाँ, मार्जिन में थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, रीजन है क्योंकि पावर डिमांड और सप्लाई की भी काफी सारी चीजें वो चलती रहती है। लेकिन आई थिंक 1 2 3 क्वार्टर यहां से आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट आएगा। सो मेरे हिसाब से अगर किसी को लंबे समय के लिए करना है, ये एक सेफ स्टॉक है। अगर नीचे आता है बिकॉज ऑफ रिजल्ट, आई थिंक ये इन्वेस्ट करना चाहिए। तो किसी भी साल में 2017 में लिस्ट होने के बाद पॉजिटिव रिटर्न्स इसने कमा के दिए नहीं है। तपन जी, कुछ कहना चाहेंगे आप न्यू इंडिया एश्योरेंस पर? वही है अभिषेक जी, देखो ये इतना 20% का मूवमेंट तभी आता है ना जब आपका वैल्यूएशन काफी डाउन होता है और किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह के रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। लेकिन देखिए, जो हमने जीआईसी री इंश्योरेंस की बात की, अभी न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करें, तो कहीं ना एक तरह की तेजी देख रहे हैं हम लोग ये सेगमेंट में, इंश्योरेंस सेगमेंट, इवन जनरल इंश्योरेंस में। और जिस तरह से रिजल्ट का उन्होंने बताया कि किस तरह से हर एक सेगमेंट में अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई है, यहां से ऐसा लग रहा है कि हो हेल्थ, फायर और पूरे जनरल इंश्योरेंस में काफी हद तक एक तरह से री रेटिंग हो रही है। और वही देखो 20% मूवमेंट है, यानी कोई ना कोई अंदर आ रहा है। और ऊपर से मार्केट शेयर भी अच्छा थोड़ा 15% हो गया, तो वो पॉजिटिव चीज है। इसमें मोटर प्रीमियम भी आई थिंक सिंगल डिजिट 4 5% के आसपास है। लेकिन यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस में मुझे लग रहा है कि आई थिंक उन्होंने अच्छा खासा बढ़ोतरी दी है। इंडस्ट्री ग्रोथ अराउंड 9 से 10% है। देखिए ये क्या होता है कि ऐसे स्टॉक में क्या होता है, 1 ही और 2 दिन में ही सब कुछ डिस्काउंट हो जाता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये कंटिन्यू हो रहा है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास ये स्टॉक है तो अभी बने रहना चाहिए, स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन बने रहे, क्योंकि 1 2 क्वार्टर अगर आया तो सही में री रेटिंग होगी। क्योंकि आज 20% बढ़ गया तो ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। लेकिन ऑफ कोर्स एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ क्रॉस हो गया, जो एक बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। सो आई थिंक पॉजिटिव है, आई थिंक होल्ड करके रखना चाहिए स्टॉक अभी।